दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर। टीना मैडम। गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की इस जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करते हैं। एक जोरदार तालियां। और दोस्तों आज की इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। राधे राधे सर जी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी साथियों राधे को, राधे। राधे राधे सभी सर। योद्धाओं को गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को, रेड क्लब साथियों को और सभी योद्धाओं को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। साथ ही साथ हमारे जितने भी नए न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, मिस्टर तुमेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। सभी रेड क्लब लीडर्स को मेरा प्रणाम है। और हमारे बीएसएस के जबरदस्त ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें मैं इनवाइट करने जा रहा हूं दोस्तों। और उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले उनका एक मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों मैडम जो है बेसिकली भिलाई सिटी से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस में आने से पहले हाउस वाइफ हुआ करती थी। और दोस्तों सेफ शॉप का बिजनेस जो है उन्हें देखने का मौका मिला, उन्होंने बिलीव किया, काम करने की शुरुआत की और बहुत ही कम समय में दोस्तों उन्होंने काफ़ी सारी यहाँ से अचीवमेंट्स किया। हर एक अचीवमेंट जब भी सिस्टम में या कंपनी में ऑफर आते हैं, उन्होंने यहाँ से एक लैपटॉप लिया है, सही है? काफ़ी सारे इंडिया टूर्स भी किया है दोस्तों, बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कम समय में बैंकॉक, थाईलैंड की यात्रा भी की है दोस्तों। और आज इस बिज़नेस में न्यू प्लेटिनम लीडर के रूप में उभर करके हमारे सामने आई हैं। तो दोस्तों अभी मेगा शो में उनका जबरदस्त प्लेटिनम पे रिकॉग्निशन भी हुआ है और बहुत ही जल्द वो और तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं और डायमंड भी बनेंगे, सही है? तो दोस्तों ऐसे जबरदस्त लीडर का जब मैं वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। प्लीज वेलकम और न्यू प्लेटिनम लीडर मिसेस जसवीर कौर मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। वेलकम है जसवीर मैडम, आपको स्वागत है आज के इस पैनल में। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चक दे गुड फट्टे कर मॉर्निंग। दीजिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं जसवीर मैडम ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल द बेस्ट जसवीर मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय जयसराफ सर जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। सर जी, मुझ में कुछ नहीं है, लेकिन आपने इतने बड़े लफ्जों में मेरा वेलकम किया तो मैं प्रणाम करती हूँ, दिल से प्रणाम है सर जी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने आदरणीय बीएसएस के फाउंडर एंड डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी एंड डीएन शर्मा सर जी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। और हमारे न्यू डायमंड्स रुपेश साहू सर जी, सोमेश नारायण सर जी और प्रकाश ठाकुर सर जी को मैं प्रणाम करती हूँ। और हमारे रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम जी और सुमन साहू मैडम जी को भी मेरा प्रणाम है। और सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और हमारी ऑल बीएसएस टीम को भी मेरा दिल से नमस्कार है। तो सर जी स्लाइड परमिशन चाहूंगी। स्लाइड आ गया है आपका स्लाइड। थैंक यू सर। सर सबसे पहले मैं अपने ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में और इतने अच्छे गुरु दिए, इतने अच्छे लीडर दिए, मेंटर दिया, इतनी अच्छी टीम दी। और मुझे भगवान का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरा इस संस्था में मेरा नया जन्म हुआ है। क्योंकि बाहर तो हम कुछ भी नहीं है, जितना मर्जी कर लें, कुछ भी हमें जितना मर्जी हम कर लें, 100% दे दें, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं होती है। लेकिन हम हर बंदा क्या करता है, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार के लिए हर हर चीज करता है, हर वो चीज करता है जिसमें हमारे परिवार की खुशी हो। लेकिन नहीं, मुझे तो एक ही संस्था और एक ही प्लेटफॉर्म समझ आया जिसने मेरी जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन लाया। तो मैं अपने गुरुओं को और अपनी कंपनी को और सिस्टम को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे एक टॉपिक लेकर के आई हूँ, इनविटेशन का। आज कुछ मैंने जो भी अपनी सीनियर से सीखा है, मैं सिर्फ वही बातें करूंगी और ज्यादा बातें नहीं करूंगी, सही है? सर जी नेक्स्ट कीजिए प्लीज। तो सबसे पहले मेरे आदरणीय गुरुओं और उसके बाद हमारे
पांच डायरेक्टर, 5 पांडव जिन्होंने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं धन्यवाद करती हूँ उनका। और तो इन्होंने 5 डायरेक्टरों ने अपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ हमें इस जिंदगी को बदलने का नया प्लेटफॉर्म दिया, अच्छे से, बहुत अच्छे से डिजाइन किया। और मैं अपने सभी आदरणीय गुरुओं को और शेप शॉप के डायरेक्टर्स को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, तो जिन्होंने इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म को हमें हमारे साथ लाया, हमें प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए जितने सारे ऑफर वगैरह, जितनी सारी चीजें दी जाती हैं, हमें हमारी अचीवमेंट्स होती हैं, इन 5 डायरेक्टर्स की वजह से ही होती हैं दोस्तों। सर जी आगे। इससे मेरे ग्रेट मेंटर्स की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, जो भी चीजें मैं सीखी हूँ वही आज आपके सामने रखने वाली हूँ। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ, मैं भगवान के आगे यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे मेंटर्स, हमारे डायरेक्टर्स और हमारे जितने भी गुरु हैं, भगवान करे मस्त रहें, स्वस्थ रहें और लंबी आयु हो इनकी, ताकि हमारी संस्था में 4 चांद लगाते रहें और हमें आगे बढ़ाते रहें और हमें हमारी जिंदगी में सफलता दिलाते रहे हमें। तो हमारे सीनियर हमें पग पग पे नई सफलता के लिए हर एक कदम उठा रहे हैं, हर जगह पे, कि हम आगे कैसे बढ़े, हमें गाइड करते हैं। हम छोटी छोटी चीजों के लिए एक नए से कदम उठाए। आज इतना बड़ा मेगा शो किया, किसके लिए दोस्तों? हमारे लिए किया है। हमको सिर्फ करना क्या है, इनका साथ और इनके साथ साथ हर सीनियर सिस्टम अपने गुरुओं को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। मैं अपने गुरुओं के लिए धन्यवाद, तालियां चाहती हूँ, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर जी आगे नेक्स्ट कीजिए। दोस्तों ये हमारे ग्रेट मेरे अपलाइन लीडर हैं, जिन्होंने मुझे एक बच्चे, मतलब जैसे हम ABC सीखते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां से लेके हम बड़ी कक्षा तक जाते हैं, कुछ भी चीजें सीखते हैं दोस्तों। मैं आई तो हम बिजनेस में एंटर करते हैं, हमें कोई चीज का नॉलेज नहीं होता, चाहे हम जितनी मर्जी पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमें किसी चीज का नॉलेज नहीं होता दोस्तों। इन्होंने मुझे हाथ पकड़ पकड़ के और आपका एक एक वर्ड, एक एक चीज कैसे आपने को बिजनेस दिखाना है, प्लान से लेकर के ईमेल मेल करने तक, हर चीज मुझे इन्होंने सिखाई। मेरे ग्रेट अपलाइन लीडर्स के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। तो आज जो भी मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ, मेरे आदरणीय, मेरे ग्रेट अपलाइन लीडर मिस्टर जयसराव सर जी की वजह से ही हूँ। जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। सर जी नेक्स्ट। दोस्तों आज हम यहाँ पे, क्योंकि जिस संस्था में है, ये बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन पहले मुझसे, जैसे मैंने इसमें एंटर किया था, मुझ में बहुत सारी कमियां थी। जल्दी से जल्दी हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, बिलीव नहीं करते। तो दोस्तों मैंने भी यहाँ से बिलीव नहीं किया था, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां रहती हैं। हम बाहर की चीजों को फट से एक्सेप्ट करते हैं जो जल्दी मिलती हैं, लेकिन जो चीजें हमें लेट से मिलती हैं, थोड़ा सा टाइम लेती हैं, सब्र के साथ जो मिलती हैं, तो हम जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। सही है। लेकिन हमारी शेप शॉप कंपनी के एक एक शब्द में, एक एक वर्ड में, मतलब एक एक अक्षर में हमारी अचीवमेंट है, हमारी सफलता है। जैसे मैं मान लो कि शेप S फॉर सिक्योरिटी, A फॉर अचीवमेंट, F फॉर फॉरेन ट्रिप, E फॉर अर्निंग। सही है। S फॉर सिक्योरिटी, H फॉर हॉनेस्टी, O फॉर ऑनरेबल एंड P फॉर पेशेंस, है ना। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि एक नाम के अंदर ही बहुत कुछ समाया हुआ है, लेकिन जब तक आप इसमें बिलीव नहीं करोगे, आप कॉन्फिडेंस के साथ इनके एंटर नहीं करोगे, अपने खुद को इसको अपनाते नहीं है, तब तक आपको फीलिंग नहीं आएगी कि ये चीज क्या चीज है। तो मुझे भी जैसे हमारे सीनियर कुछ चीज बताते थे, मुझे उतना विश्वास नहीं होता था, चलो ठीक है ज्वाइन कर लिया, हो गया। लेकिन जब से मैंने इसको खुद इस आगे जाके फील किया है, जिस दिन से जब सर हमें बताते थे, मैडम बहुत समुंदर नाचता है, ये है, मतलब आगे जाके देखोगे ऐसे है, हमारे सिस्टम में आइए। हम लोग भी बोलते हैं, अगर हमारे सिस्टम में आते हैं तो आपको वहां पे दिखेगा कि समुंदर नाचता है, क्योंकि हम वहां पे अपने डायमंड्स को देखते हैं, हमारे अचीवर्स को देखते हैं, सब जो अचीवमेंट ले चुके हैं। बाहर हम बताते हैं, उनको विश्वास नहीं होता, लेकिन जब अंदर जाते हैं, इसमें एंटर करते हैं, तो एक एक चीज हमारे सामने आती है, लेकिन हम जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जिस दिन हमें वो चीज मिलती है, हमें वो फील होती है,
अच्छा सही में सर तो बताते थे ये तो बिल्कुल अच्छा है, बहुत सही है। तो जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम लोगों जैसे मेरी अचीवमेंट हुई थी गोवा अचीवमेंट, तो सर बोलते थे कि ना वो समंदर नाचता है। हम स्टोरी भी काफी बार स्टोरी भी सुने हैं कि अगर एक समंदर नाचता है तो समंदर के पास जाके पता चलेगा। अगर मैं एक बाल्टी वहां से समंदर से लेके आऊं या एक लोटा भर के ले आऊं आपके सामने रख दूं कि देखिए समंदर नाचता है, समंदर, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप वहां पे जाते हो तो आपको पता चलता है कि समुद्र वाकई में नाचता है। जब मैं गोवा में गई थी दोस्तों, तो मैं सब लोग अपना डीजे डांस वगैरह सब चीज डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं समुद्र की तरफ इतनी ध्यान से देख रही थी, इतने ध्यान से देख रही थी। हाँ सर बोल रहे थे समुद्र तो वाकई में नाचता है। समुद्र की गहराई दोस्तों, उस दिन मैं समुद्र को देख रही थी, समुद्र के गहराई को देख रही थी, उसके अंदर मुझे शेप शॉप की गहराई नजर आ रही थी कि सही में सच तो शर्मा सर मुझे यही बोलते थे कि जसवीर मैडम आपको देखना है, आपको जाना है। मैं बोली सर टीवी में तो देखी हूँ, मोबाइल में भी देखे, नहीं नहीं आप देखना बहुत अच्छा है। तो मतलब जो भी चीजें हमारे सीनियर ने बोली है वो चीजें मैंने खुद फील की है वहां। जब तक हम अचीव नहीं करते, हम देखते नहीं, हम फील नहीं करते। दोस्तों अगर आप यहाँ पे अचीवमेंट लेते हैं, आगे फील करते हैं, तो हमें बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। हमारे परिवार, हमारे सब चीज को हम एक साइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने दिल से इस बिजनेस को अपनाते हैं। तब हमें पता चलता है कि हाँ अब सबसे बड़ा जो शो मेगा शो हुआ है, तो उसमें आपने देखा है डायमंड्स को। जैसे कि हमने पहले क्या किया था, हम मोबाइल में देखते थे, यूट्यूब में देखते थे, तो उतना मजा नहीं आता। लेकिन दोस्तों जब 16 अप्रैल को हमने वहां पे मेगा शो में हमारे डायमंड्स की एंट्री और ताजपोशी, टीका, सब चीज को देखा, पगड़ी को देखा, तलवार दी और सब चीज को देखा, तो दोस्तों आंखों में आंसू आ गए थे। आंखों में आंसू आ गए थे कि हे भगवान मेरा नंबर कब लगेगा। तो दोस्तों क्या लगता है, जो डायमंड्स की पगड़ी जो पहने थे, जो तलवार लिए थे, इस हाथ में टीका लगा, सब चीज मिठाई वगैरह सब चीज हुआ, क्या लगता है उनको प्लान नहीं दिखाना पड़ा? क्या लगता है उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई होगी, या फिर जादू की छड़ी आई होगी या घुमाई होगी और डायमंड बन गए होंगे? नहीं दोस्तों, ये प्रोसेस है, हमारा भी प्रोसेस है। हम भी एक दिन डायमंड बनेंगे, लेकिन वो काम जो उन्होंने किया है, जो हमारे गुरुओं ने किया है, आज वो ताजपोशी हुई है। तो दोस्तों अगर हम भी ये लेना चाहते हैं तो हमको भी ये काम करना पड़ेगा। सही है। तो अपने नेटवर्क के ऊपर हमारे पूरा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। जब तक बिलीव नहीं तब तक कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लान तो बहुत आते हैं। सही है, प्लान बहुत आते हैं जिसका वजूद नहीं है, कल है आज है कल नहीं। लेकिन दोस्तों सच मानिए कि शेप शॉप एक ऐसा वट वृक्ष है जो जिसको 23 साल में कोई भी एक पर्सन उसके पत्ते तक को हिला नहीं सका। तो शेप शॉप के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों जो लोग बोलते हैं ना कि ये चलता नहीं है, इसके पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे चाचा ने की थी, मेरे मामा ने की थी, मेरे इसने की थी, मेरे उसने की, ये सब बहाने हैं। क्योंकि पैसा तो हर इंसान चाहता है। असल में ये होता है कि अपनी दूषित आत्मा ना, अपने दूषित मन को और आत्मा को और अपने आप को वो बंदा चेंज नहीं कर पाता। अंदर अहंकार घमंड रहता है, जो उसको लगता है अगर मैं एंटर कर जाऊंगा तो मुझे बदलना होगा। पता है कि मुझे बदलना होगा और वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। बाकी जो भी है सब उसके बहाने हैं, आना तो वो चाहता है। ठीक है। तो दोस्तों हमें उसको लाने के लिए हमें नॉलेज, अपना नॉलेज को बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे यहाँ पे ऐसे हैं कि नॉलेज नहीं लेते हैं। लोगों को इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन नॉलेज नहीं है। नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा दोस्तों, हर बंदे को लाना पड़ेगा। ठीक है। मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि एक 7 साल की लड़की थी और उसका 3 साल का भाई था। वो अपने कंधे पे बिठाकर अपने भाई को एक पहाड़ी पे जा रही थी। तो एक साधु महात्मा जी जाते हैं तो पूछते हैं, बेटी आपको तकलीफ नहीं होती, आप वजन उठा रहे हैं? तो वो लड़की क्या करती है, नहीं नहीं महाराज। तो फिर आगे बढ़ती है, फिर पूछते हैं महाराज जी, फिर पूछते हैं, बेटी आपको तकलीफ नहीं होती, आप भार उठा जा रहे हो, भार उठा के ऊपर चढ़ रही हो? तो फिर लड़की बोलती है, नहीं महाराज। तो तीसरी बार फिर पूछते हैं, बेटी क्या लगता है आपको दर्द नहीं होता, आप कंधे को इतना मतलब बोझ उठा के चल रहे हो? तो उस लड़की ने एक ही चीज बोली कि महाराज ये मेरा भाई है, बोझ नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमें अपने तलवार और पगड़ी के साथ खड़े होना है, डायमंड शिप लेनी है, 2 लाख रुपए वीकली लेना है,
तो हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम नहीं समझेंगे, नेटवर्क को आप अपना पूरा नेटवर्क को आप नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, वो आगे कैसे बढ़ेगा। सही है, सबसे पहले अपनी नॉलेज को अपडेट करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। 10,000 की टीम कैसे बनेगी, क्या लगता है जादू की छड़ी से? नहीं। कैसे बनेगी? तो हमको आगे बढ़ना है, अपडेट करना, अपनी नॉलेज को अपडेट करना है। वो हर एक बंदा जो बाहर है, 3 फीट के दायरे में आता है, वो आपका बंदा है। उसको जाने मत दीजिए दोस्तों, उसको आप अच्छे से आपका फॉलोअप कीजिए। आप नए बंदे हो तो अपने सीनियर्स को साथ में लेके जाइए, अपडेट कराइए, सर पूछिए। नए हैं तो पूछिए सर से कि सर मुझे कैसे करना है, मैडम से पूछिए सर मुझे कैसे, मैडम मुझे कैसे करना है। दोस्तों क्या है, हम ये सब चीजों को हम जब सीनियर बताते हैं हम मानते नहीं है, सीनियर को बहुत हल्के में लेते हैं। सही है दोस्तों, जब तक हम सीनियर को हल्के में लेंगे, सीनियर को झटके देंगे ना, तो हमें बाहर से झटके ही मिलने वाले हैं, हम आगे बढ़ने वाले नहीं है। सही है, मुझे ये बताइए, हमें अपने प्रोडक्ट बताते हुए बहुत शर्म आती है, क्यों? मुझे ये बताइए, सचिन तेंदुलकर क्या अमीर नहीं है? क्या लगता है? सनी देओल अमीर नहीं है? अमिताभ बच्चन अमीर नहीं है? ऐश्वर्या राय अमीर नहीं है? ऐश्वर्या राय भी अमीर है, सब लोग अमीर है, लेकिन ये क्यों सेलिब्रिटीज में एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टाइज क्यों करते हैं? दोस्तों हम इतने एक एवरेज परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें उस चीज को रेकमेंड करने के लिए बताते हुए शर्म आती है। जब उन लोगों को, इतने अमीर आदमी लोगों को, इतने अमीर लोगों को शर्म नहीं आती, तो हमें क्यों शर्म आती है? हम एक एवरेज परिवार से बिलोंग करते हैं दोस्तों, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें बिना शर्म के, हमें, क्योंकि एक नेटवर्कर कभी शर्माता नहीं है। अगर अच्छा नेटवर्कर बनना है, अच्छा बिजनेस करना है, 2 लाख रुपए वीकली, 8 लाख रुपए महीना कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, तो दोस्तों शर्म को एक साइड करके अपने बिजनेस में एक दबंग लेडीज की तरह और अच्छे इंसान की तरह काम करना है। बाहर हमें ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जिसमें भी आप 9 से 5 देते हैं, ईमानदारी से करते हैं कि मुझे बॉस डांट ना दे, ये ना कर दे, वो ना दे। लेकिन यहाँ पे क्या तकलीफ है दोस्तों? तो हमें ये दोस्तों यहाँ पे भी ईमानदारी के साथ काम करना है और 2 लाख रुपए वीकली के लिए 100% एफर्ट लगाना है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अगर हमारे पास समय नहीं है दोस्तों, तो सही आपको भी पता है, क्योंकि आज ग्रोथ फेस आ चुका है, कंपटीशन फेस स्टार्ट होने वाला है। मैं तो ये बोलती हूँ कि हो चुका है। तो क्या लगता है, आप उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहेंगे या खुद आगे बढ़ना चाहोगे? मैं तो ये बोल रही हूँ कि आज ही शुरू हो जाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हर कंपटीशन को, हर चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए दोस्तों और आगे बढ़िए जल्दी से जल्दी। आपको पता, हमारे सीनियर्स मिस्टर डी.एन. शर्मा सर जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। उन्होंने ये बताया है दोस्तों कि अगला जो भी मेगा शो होगा वो जय-1 में होगा। सही है, और अगर जय-1 शो में अपनी ताजपोशी और अपना अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आज से ही काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आज से ही हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। सही है दोस्तों। दोस्तों मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें कुछ भी सोचे समझे, कुछ भी नेगेटिविटी को साइड करके अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सर नेक्स्ट प्लीज। नहीं सर, आप प्लीज बैक कर दीजिए, काफी आगे सर, बैक कीजिए प्लीज। हाँ जी सर। दोस्तों सपने तो सभी के हैं, क्योंकि हमारी महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। बेरोजगारी के साथ हमारी जो जरूरतें हैं वो बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, तो ड्रीम्स को तो अलग बात है। सही है, तो अगर क्या करना, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। या तो फिर एक चीज करें कि हम सभी इकट्ठा हो जाते हैं कि धरने में खड़े हो जाते हैं। सही है, या फिर ये है कि अगर महंगाई की प्रॉब्लम से दूर होना है तो अपने आप को इतना ऊंचा बना लीजिए, शेप शॉप में वर्क कीजिए, अच्छे से ईमानदारी के साथ वर्क करके अपने आप को ऐसा ऊंचा बना लीजिए कि महंगाई की प्रॉब्लम की जो बात है हमें टच भी ना कर पाए। सही है, तो दोस्तों अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। तो यहाँ से बहुत सारे सपनों को मैंने भी पूरा किया है और आप भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सपनों को हम यहाँ पे ड्रीम्स की बात करें तो काफी सारे ड्रीम्स यहाँ पे, क्योंकि हमारी शेप शॉप कंपनी ड्रीम्स को पूरा करने वाली मशीन है। सही है,
तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से काफी लोग क्या करते हैं, जैसे अचीवमेंट लेते हैं हर प्रोग्राम, जब भी कोई ऑफर आता है अचीवमेंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लाखों लोग यहाँ से फॉरेन ट्रिप अचीवर हैं, फॉरेन टूर अचीवर हैं, कार अचीवर्स हैं। तो यहाँ से छोटे छोटे हर 3 महीने के बाद ऑफर निकलते हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स निकलती हैं। सही है दोस्तों, यहाँ से अचीवमेंट को पूरा करते करते, क्योंकि एक डायमंड ट्रिप लेने के लिए आप एक छलांग से तो नहीं कर सकते कि मैं एक छलांग लगा दूंगी और डायमंड तक पहुंच जाऊंगी। दोस्तों हमारी कंपनी छोटे छोटे ऑफर निकालती है, हमारा बीएसएस सिस्टम ऑफर निकालता है, जिसको हम पूरे कर करके एक एक स्टेप को पूरा करते करते एक अपने लेवल को पूरा करते हैं और डायमंडशिप तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों हमारे बहुत सारे सपने हैं, जैसे कि बहुत अच्छा घर होना चाहिए, देश विदेश की यात्रा, क्या लगता है लग्जरी कार नहीं चाहिए, क्या लगता है आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं देना चाहते, है ना। हर महिला चाहती है मुझे कुछ ना कुछ अच्छी ज्वेलरी हो, मतलब अच्छा घर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो ही करेंगे जिनको बिलीव है। बिलीव के साथ हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों सपनों को हम 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट पीरियड के जो रहते हैं, जो 6 महीने के अंदर होते हैं, उसके बाद हम मिडिल टर्म के जो रहते हैं, जो 1 साल 1.5 साल तक होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म के भी सपने होते हैं। जैसे दोस्तों मैं ये बोलूँ कि हर कैटेगरी में आप 3 पार्ट में अपने 5-5 सपनों को लिखिए। जब भी आपका एक सपना पूरा हो तो दोस्तों अपनी पीठ को थपथपा लीजिए और आगे दूसरे सपने के लिए टारगेट बनाइए। जब तक हम टारगेट नहीं बनाएंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। दोस्तों हम टारगेट बनाएंगे तो हमारा एक्शन प्लान स्टार्ट होगा और हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने आगे के लेवल को ले सकते हैं, छोटे छोटे लेवल को पार करके हम डायमंडशिप तक पहुंच सकते हैं। सर जी नेक्स्ट कीजिए। दोस्तों हमारा बीएसएस सिस्टम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बीएसएस सिस्टम के द्वारा हमें बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं, जहां से हमारी अचीवमेंट होती है मान सम्मान। दोस्तों बाहर के दुनिया में कोई भी ऐसी संस्था मैंने तो आज तक नहीं देखी कि जहां से जितना मर्जी आप 9 से 5 दे दो, 9 से 12 भी दे दो, कि आपका मान सम्मान हो। यहाँ से जब भी आपकी रिटायरमेंट भी होती है दोस्तों, बाहर आप गवर्नमेंट जॉब में है, जब रिटायरमेंट भी होती है दोस्तों, तो क्या होता है, एक क्लॉक, एक घड़ी और एक कंबल के साथ आपको विदा किया जाता है। तो दोस्तों मेगा शो में उस रिटायरमेंट, जब ताजपोशी होती है, जब रिटायरमेंट होती है 10,000 की टीम बनाने के बाद, तो वो रिटायरमेंट कैसी होती है दोस्तों, आप सभी ने देखा है। उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उस ताजपोशी, वो जहाँ हम लोग काफी लोगों को बिठाए वहां पे शो में बिठाए, तो कुछ लोगों को समझ आया, कुछ लोगों को नहीं आया। सही है, जो लोग समझ में, क्योंकि जिनकी किस्मत में है उन्हीं को मिलेगा। ये सिस्टम में बताया जाता है कि हम जो सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम माहौल में काम करता है, माहौल अगर आप माहौल बना देते हो तो माहौल आपको बना देता है। सही है, तो दोस्तों बिजनेस में जो भी हमारा सिस्टम है, आप सिस्टम को फील कीजिए, क्योंकि हमारे आदरणीय हमारे जयसराफ सर जी बोलते हैं कि आप सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम की हर चीज आपको वॉच करती है, हर चीज आपको वॉच करती है। मान लीजिए किसी की अचीवमेंट होती है, तो वो जब वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि ये फलाना बंदा ये अचीवर है, तो वो मंच पे आए। तो जब अचीवमेंट होती है तो हम लोग जो कुछ लोग बैठे रहते हैं ना, वो ताली नहीं बजाते। तो दोस्तों जैसे आप सर जी बोलते हैं कि हर चीज में फीलिंग होती है, तो सफलता भी ये देखती है, अच्छा तू मुझे देखकर ताली नहीं बजाया, क्योंकि हम उस इंसान के लिए ताली नहीं बजाते दोस्तों, हम उस सफलता के लिए ताली बजाते हैं जो मंच पे गई है, आपके साथ पास से निकल के वो मंच पे गई है। ठीक है, तो वो सफलता जब देखती है कि आप ताली नहीं बजा रहे, तो वो भी बोलती है जा तू ताली नहीं बजा रहा ना, मैं तेरे पास नहीं आऊंगी। दोस्तों जो बंदा ताली बजाता है, खुश होता है, तो सफलता भी बोलती है, अच्छा तो मेरे लिए ताली बजा रहा है, चल मैं तेरे पास आती हूँ। दोस्तों यही है कि हम हर बंदे की, चाहे वो कैसा भी हो, अगर सफलता किसी की अचीवमेंट होती है, हर अचीवमेंट में किसी की खुशी में खुश हुआ करो। ठीक है, तो हमारी बिजनेस सिस्टम बहुत अच्छा है कि हमारी जितनी भी अचीवमेंट होती हैं, हम उसमें डांस करते हैं, सब चीज एंजॉय करते हैं। आज मेगा शो के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर जी नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों अब डायमंडशिप के लिए सब चीज पाने के लिए, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारी अचीवमेंट्स भी होती हैं, हमें ताजपोशी भी चाहिए, सब चीज चाहिए, हमारे ड्रीम्स भी पूरे करने चाहिए, जैसे अर्निंग हो गया,
फॉरेन ट्रिप हो गया, बहुत सारी अचीवमेंट अगर आपको लेनी है, हर लेवल को अचीव करना है, तो कैसे होगा? घर में बैठ के तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे डायमंड्स ने कुछ ना कुछ तो किया है, उन्होंने लिस्ट बनाई है, प्लान दिखाया, फॉलो अप किया, सब चीज किया, आज उनको ताजपोशी हुई है। तो हमें भी उस वहां तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइन करने से सफल नहीं हुआ जा सकता, ज्वाइन करने से डायमंड नहीं बन सकते। तो क्या करना पड़ेगा? लिस्ट बनानी पड़ेगी, सही है। तो हमारा रॉ मटेरियल क्या है? अगर अपने को कुछ चीज चाहिए तो हमें रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल क्या है? लिस्ट। लिस्ट किसकी बनानी है? अमिताभ बच्चन की, ऐश्वर्या राय की, धर्मेंद्र की? नहीं, हमारे सीनियर बोलते हैं ना, जिसको आप जानते हैं, है ना, उनकी लिस्ट बनाइए। तो कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, सर मैंने बना लिया, मुझे पता है। नहीं दोस्तों, सीनियर को जब तक मानोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। तो लिस्ट धर्मेंद्र की या हेमा मालिनी की या ऐश्वर्या राय की नहीं बनानी, लिस्ट उसकी बनानी है जिनको आप भी जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं, सही है। तो सर जी नेक्स्ट कीजिए प्लीज। क्योंकि लिस्ट हम जब बनाते हैं कि आप कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनाते हैं कि हम कोई चीज भूल ना जाए। सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है, फिर हम पेपर पे उतारते हैं, क्योंकि जो भी चीज आज पेपर पे आई है, दिमाग से उतर के पेपर पे आई है, आज वो ही हकीकत में हुई है, सही है। तो दोस्तों हमारी जो लिस्ट है 3 प्रकार की होती है। हॉट लिस्ट, हॉट लिस्ट हमारे करीबी, हमारे रिश्तेदार, ठीक है, ब्लड रिलेशंस। तो वहां पे हम अपने मामा मामी, जैसे मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, उनको आप ले सकते हैं। उसके बाद वार्म लिस्ट, जो हमारे करीबी के करीबी होते हैं, सही है। दोस्तों के दोस्त, जैसे होते हैं, भाई के दोस्त हो गए, बहन की सहेली हो गया, मम्मी की सहेली हो गया, मतलब ऐसे करके उनकी लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद रहता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट जो राह जाते, जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं, बस स्टैंड में जाते हैं, स्टेशन में जाते, कहीं भी अपन जाते हैं बाहर, तो रास्ते में हमें मिल जाते हैं, ठीक है। कोल्ड लिस्ट सबसे पहला जो गियर है हम दोस्तों, वो हम घर से स्टार्ट करते हैं, हॉट लिस्ट से। क्योंकि हॉट लिस्ट से हम अगर स्टार्टिंग करते हैं तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। क्योंकि हॉट लिस्ट में अगर हम काम करते हैं, सबसे पहले अगर हॉट लिस्ट में काम करेंगे, कुछ हमें हमारे चेक जनरेट हो जाते हैं, सही है। क्योंकि हम अगर हमारे चेक जनरेट होंगे, मान लीजिए हम अपने रिलेटिव्स में, जैसे मम्मी पापा हो गया, भाई बहन हो गया, हम इनकी ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो हमें कुछ चेक मिल जाते हैं, ठीक है। जो चेक आते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं यहाँ से चेक नहीं आता, ये नहीं आता, तो हमको वो चेक दिखाने के लिए काम आता है। हम उन लोगों को दिखा सकते हैं, ये देखिए मैंने ये चेक कमाया है, सही है। तो हमारे पास मतलब हमको बाहर निकलने के लिए पहला गियर हम घर से ही लगाते हैं, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं, उस हिसाब काम करना है। और लिस्ट में एक चीज जरूर शामिल कीजिए, मैन जैसे एम फॉर मनी, मनी जिसके पास पैसा खर्च करने की अथॉरिटी हो, ठीक है, जिसके पास पैसा हो, जो एक डीडी की पेमेंट कर सकता है। उसके बाद आता है ए फॉर अथॉरिटी, जो अपने मतलब अपनी इच्छा से बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकता है, और आप जिसके पास पैसा खर्चने की भी मनी हो, अथॉरिटी हो, ठीक है। तो एन फॉर नीडी, तो नीडी कैसे पता चलेगा? हम उसके बातचीत करेंगे तब पता चलेगा कि इसको किस चीज की जरूरत है। कैसे नीडी, जैसे कुछ लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत होती है और कुछ लोगों को काम की भी जरूरत होती है, सही है। तो जब कुछ लोग महत्वाकांक्षी रहते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं एम्बिशियस रहते हैं, तो हाँ मुझे करना है, मैं इस फील्ड में काम किया हूँ, तो मैं बहुत आगे बढ़ा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, मैं आगे बहुत ऊपर तक मैं यहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ इसमें से करूंगा ही, मैं मतलब पक्का है कि मेरे को करना ही करना है। महत्वाकांक्षी लोग रहते हैं जो अपने बिजनेस के साथ या अपने किसी भी चीज के साथ साथ इसको पार्ट टाइम भी करते हैं, ठीक है। तो सर जी आगे बढ़िए प्लीज। इनविटेशन के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद हम उसको जांचते हैं कि मुझे किस बंदे को पहले प्लान दिखाना है, जिसके पास अच्छी इनकम हो, जो फट से ज्वाइन करे, जिसके पास मतलब ये नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है या फिर थोड़ा नीचे
रहते हैं कुछ, है ना। तो मतलब जिसके पास पैसा नहीं है मैं उसको ही बार बार टच करता रहूं, करना तो प्लीज करना, नहीं दोस्तों, नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो हमें पहले अपनी लिस्ट को खंगालना है, मतलब सस्पेक्टिंग करनी है, देखना है कि कौन से बंदे को मैं पहले ज्वाइन करवाऊं कि उसके पास पैसा भी है और मैं उसको प्लान दिखाऊं, उसको जरूरत भी है, और फर्स्ट पहले उनको ज्वाइन करवाऊं ताकि मेरे पास अर्निंग के कुछ चेक्स वगैरह दिखाने के लिए मिल जाएं, मेरी टेस्ट मनी मिल जाए, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मिलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। प्रोस्पेक्ट मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं, हम किसी को घर में बहुत सालों से नहीं गए होते, फट से हम प्लान दिखा देते हैं, जानकारी देते हैं, इन्विटेशन करते हैं, ठीक है। नहीं दोस्तों, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उससे मिलना है, बातचीत करनी है, उसके बाद कॉन्टेक्टिंग करनी है, ठीक है। कॉन्टेक्टिंग करनी है कि हाँ किस समय आप फ्री हो, मतलब पहले बातचीत करनी है, व्यवहार बनाना है, उसके बाद आपको कॉन्टेक्टिंग करनी है, फिर उसके बाद आप इन्विटेशन कर सकते हैं। जब आप लगता है कि हाँ आप उससे घुल मिल गए हो, आपकी बात को वो समझता है, तब जाके आप इनको इनविटेशन कर सकते हो, कि पहली बार ही आपको गोली नहीं चलाना, सही है। तो दोस्तों क्योंकि ऐसे रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं ना, प्री जज नहीं करना, जब भी आप लिस्ट बनाते हो प्री जज नहीं करना है, क्योंकि देखो ताश के पत्ते कैसे होते हैं, ताश के पत्ते ऐसे देखते हैं तो सामने अपने को नजर आते हैं, हर अंकड़ा नजर आता है कि नहीं, फिगर्स मतलब जो भी नजर आता है कि ये दुक्की है, ये चौकी है, ये मतलब जो भी है ना, ये बेगम है, ये बादशाह है, तभी तो हम फेंकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, जब हम लिस्ट बनाते हैं क्या लगता है हमें दिखता है कि वो टिक्का है या बेगम है या क्या है, नहीं। तो दोस्तों हमको प्रीजज नहीं करना है, हमको लिस्ट क्या करना है, लिस्ट बनानी है और हर बंदे को इनविटेशन करना है, ठीक है। तो उसमें क्योंकि जब तक आप फेंकोगे नहीं पत्ता, अब तक कैसे पता चलेगा, ठीक है। ताश के पत्ते को देख लिया लेकिन उन लोगों को तो आप देख नहीं सकते, इसलिए प्रीजज नहीं करना है। इसी तरह आपको अच्छी अच्छी लिस्ट अलग अलग तरीके से बनानी है, पार्ट में बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ अच्छे लोगों की लिस्ट पहले बना लीजिए, जो भी है, तो अच्छे से लिस्ट तैयार करनी है, उसके बाद आपको इन्विटेशन करना है। सर जी नेक्स्ट कीजिए प्लीज। दोस्तों इन्विटेशन में हम ये बोला था कि अगर भगवान ने आपको एक अच्छे अवसर के साथ नवाजा है तो आपको उस अवसर को सिर्फ अपने तक सीमित रखने का कोई हक नहीं है, सही है। अगर भगवान ने हमें कुछ अच्छा अवसर दिया है जहां से मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है, मेरे घर के आर्थिक प्रॉब्लम जो भी है सॉल्व हो रही है, मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, मेरे घर में अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, तो क्या लगता है दोस्तों बाहर नहीं बताना चाहिए? क्योंकि आज गवर्नमेंट के पास नौकरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं बाहर जो डिग्री लेके बैठे हैं जिनके पास काम नहीं है, अगर आप उनको बता देंगे तो क्या लगता है वो काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम अगर कोई बाहर कोई जो बैठे मंदिर के पास जो कुछ लोग बैठे रहते हैं, हम क्या करते हैं उनको पैसे देते हैं, मांगते हैं कि हाँ इतना दे दो मुझे, 5 रुपए भगवान के नाम से दो। मुझे ये बताइए अगर वहां से कुछ अच्छे लोग भी बैठे रहते हैं तो आपने एक बार जो पैसे देते हो, आप कुछ भी देते हो तो वो एक ही बार खाना खाएगा, लेकिन अगर आपने उसको अपॉर्चुनिटी दे दी तो वो बंदा जिंदगी भर खाना खाता है, सही है कि नहीं? आप किसी की हेल्प करते हो तो एक बार खाना खाएगा आपके दिए हुए पैसे से, लेकिन अगर आपने ये वर्क दे दिया, आपने इस संस्था में ज्वाइन करवा दिया, वो जिंदगी भर खाना खाएगा, अपना पेट भरेगा और उसकी वजह से दूसरे लोगों को भी पेट भरेगा। सर जी नेक्स्ट कीजिए। दोस्तों इनविटेशन एक फंडामेंटल स्किल है जिससे हम सभी को सीखने की जरूरत है, ठीक है, जरूरी होता है सीखना, क्योंकि इनविटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे केवल आप ही को करना है, बाकी काम जैसे एसटीपी, फॉलोअप, सेल्स, क्लोजिंग करने के लिए आपके अपलाइन आपको हेल्प करते हैं, सही है कि नहीं? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले अपने को जैसे इनविटेशन सीखने की जरूरत है, हमको वो खुद ही करना है, क्योंकि मान लीजिए नहीं करना आता तो अपने सीनियर्स को साथ में लेके, आप फ्रेशर हैं नया ज्वाइन किए हैं तो अपने सीनियर्स को साथ में लेके जाइए, अकेले बिल्कुल नहीं मत जाइए। तो अपने सीनियर्स आपको ये देखना है कि मेरे सीनियर कैसे इनविटेशन करते हैं, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं ना साथ में सीनियर्स को तो ले जाते हैं, खुद अपनी बातों में लग जाते हैं और सीनियर को छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब लेके जाते हैं, कोई उनको मतलब ही नहीं, फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर इनविटेशन करने जा रहे हो, सीनियर को साथ में लेके जा रहे हो, आपको ये नोट करना है कि मेरे सीनियर इनविटेशन कैसे बताते हैं, कैसे करना है, किस लैंग्वेज से करना है दोस्तों, ठीक है, कैसे बात, वहां से क्या है आपको बहुत सारे अच्छे विजन मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे
हर प्रकार कैसे, जैसे स्टूडेंट है उसको कैसे बोलना है, टीचर्स को कैसे बोलना है, तो अलग अलग फील्ड के लोगों को कैसे इनविटेशन करना है, तो हमारे सीनियर्स वो बताते हैं। जब वो खुद इनविटेशन करते हैं तो हमें ये सीखना है कि मेरे सीनियर कैसे इनविटेशन करते हैं, क्योंकि आपको अपने डाउन में अपनी टीम को भी सिखाना है। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप नीचे सिखा भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप अगर इनविटेशन करने लग जाएंगे तो मान लीजिए अगर एसटीपी करते हो, रिजल्ट नहीं निकलता, फॉलोअप करते हो, सेल्स क्लोजिंग करते हैं, सब चीज करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपके सीनियर आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं निकलता तो आपके सीनियर आपको सपोर्ट करते हैं, सही है। लेकिन दोस्तों इनविटेशन को तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्योंकि अगर हर चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, इनविटेशन नहीं करना तो ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 लोगों को बोला था, 2 लोगों को इनविटेशन कर दिया, अब आगे नहीं करूंगा, नहीं दोस्तों। अगर आपको सीनियर ने सिखा दिया है तो ये काम आपको करना है। अगर आप नहीं करोगे आप नीचे में नहीं सिखा पाओगे। सर जी नेक्स्ट कीजिए। इनविटेशन करते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं दोस्तों। इनविटेशन हमेशा कार्ड के माध्यम से करें, तो ये इनविटेशन फोन से नहीं, घर जाके इनविटेशन के कार्ड जो रहता है उसके माध्यम से करें, क्योंकि जो हम फोन पे बोल देते हैं उसके और घर में जाकर कार्ड देने से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उस बंदे को भी लगता है मेरे घर आया, मुझे सम्मान के रिस्पेक्ट के साथ कार्ड दिया है और मुझे जाना चाहिए, ठीक है। तो घर जाकर ही कार्ड दें। तो इनविटेशन कम से कम समय में करें और थोड़ा जल्दबाजी में रखें, क्योंकि अगर आपको जान पहचान है, मान लीजिए आप जान पहचान वाले रहते हैं कुछ लोग, नहीं आप तो बहुत दिन बाद आए हो जी, बैठो नाश्ता करके जाइए, चाय पी के जाइए, तो आपको क्या करना है, आपको जल्दबाजी दिखानी है। आपको ये बोलना है कि कल का जो प्रोग्राम हो रहा है उसके मैनेजमेंट में मैं भी हूँ, मैं नहीं तो मैं बैठ जाता, नेक्स्ट टाइम आऊंगा फिर करके जाऊंगा, ठीक है, नाश्ता करूंगा। तो इनविटेशन के समय ज्यादा जानकारी ना दें। इनविटेशन करने जा रहे हो प्रेजेंटेशन मत दिखाएं दोस्तों, क्योंकि आप इनविटेशन करते हैं, कुछ लोग तो बोल देते हैं हाँ इनविटेशन के लिए आई हूँ, आपको बुलाई हूँ, आपको आना है, और वहां पे क्या है, अगर क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं वो पैर से निकाल ही लेते हैं क्या चीज है, किस चीज का इनविटेशन है, क्या होने वाला है, तो हम धीरे धीरे अगर ज्यादा टाइम वहां पे रुकेंगे तो अपने आप को निकाल लेते हैं। अच्छा ये चीज है, अच्छा 2-2 लोग जोड़ने वाला है, मतलब काफी लोग पहले से ही वो अपने डेढ़ होशियार रहते हैं। इनविटेशन सिंपल और शॉर्ट करें, ठीक है, जो भी है आप वेन्यू दिखाना है, अपने आप को जल्दबाजी में दिखाना है, शॉर्ट एंड सिंपल दिखाना है, और आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना। इनविटेशन कभी भी अकेले जाकर ना करें, सही है, क्योंकि आप अकेले जाएंगे तो आपको बहुत बोल सकते हैं कि हाँ क्या चीज है, ये है वो है, बैठा लेते हैं, हमारे परिचय के लोग बैठा लेते हैं, ठीक है। आप इसमें अगर सीनियर को साथ में लेके जाते हैं अपने, तो उनको ये बोलते हैं मैं तो बैठ जाती लेकिन मेरे साथ में जो मेरे सीनियर, जो मेरी फ्रेंड है मेरी, क्योंकि अपने को ये नहीं बोलना कि मैडम है या सर है, आपको ये बोल मेरी फ्रेंड को ना जल्दी है, इनको घर जाने में जल्दी है, कुछ घर में वेट हो रहा है, जो कुछ जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो इनको जल्दी है नहीं तो मैं बैठ जाती, ये चीज आप बोल सकते हैं। सर जी नेक्स्ट कीजिए। दोस्तों प्रोस्पेक्ट को बार बार आने के लिए आग्रह ना करें, ठीक है, क्योंकि जैसे आप जाते हैं, ठीक है ना, आना तो जरूर आना, ठीक है, मैं तेरा नाम पे लिख दी हूँ, तेरे को कार्ड दे दी हूँ, जरूर आना, बार बार बोलते हैं ऐसे, बिल्कुल मत बोल दी, क्योंकि दोस्तों उनको भी लगता है शायद इसका ही कोई ना वो है, इसको ही फायदा होने वाला है मेरे से, इसलिए मुझे बार बार बोल रही है, तो उसको बार बार आने के लिए मत नहीं, क्योंकि इसका ही फायदा है इसलिए मुझे बार बार बोल रही है, उनको लगता है ऐसे। इनविटेशन करते समय कभी भी चाय कॉफी ना लें, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, जैसे हम इनविटेशन करने रहते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं चाय पी के चलिए, तो कुछ लोग चाय पीने लगते हैं, तो वहां पे चाय हम बैठे रहते हैं, उधर चाय बनती है तो लोग हमें उबाल देते हैं, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। कभी भी ग्रुप में इनविटेशन ना करें, क्योंकि दोस्तों ग्रुप में इनविटेशन नहीं करना, क्योंकि अगर 5 लोग हैं, हमको बहुत अच्छा, हमें खुशी हो जाती है, अरे वाह आज तो 5 लोग इकट्ठे मिले हैं, 5 को इनविटेशन करूंगा और 5 ही लोग आएंगे। नहीं दोस्तों, अगर 5 में से 3 लोग एग्री है ना, और उसमें से 2 लोग भी कुछ एक दूसरे से बातचीत कर नहीं नहीं यार ऐसे है वैसे है, तो 5 के 5 नेगेटिव, मतलब दूध को फाड़ने के लिए एक नींबू की बूंद बहुत होती है, सही है। तो क्लियर द नाइट करें दोस्तों, जब भी आपको जाना है सबसे पहले आप उनसे ये पूछिए कि सर जो भी है आपको, तो उनको बोलिए कि आप कल 10 बजे क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर वो आपको बोलता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, तब आप अपने आगे का प्रोसेस बताइए, नहीं तो आप सिर्फ एक चीज बोल सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ से जा रही थी, सोचा आपसे मिलती जाऊं,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, कपल में इनवाइट करें। तो कपल में इनवाइट करना है, जैसे मान लीजिए हस्बैंड आते हैं तो बोलते हैं मैं घर में जाके मिसेज से पूछूंगा, मिसेज आती है तो बोलती है मैं हस्बैंड से पूछूंगी, ठीक है। तो दोस्तों कपल में इनवाइट करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनको क्या, दोनों इकट्ठे डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, जेंट्स आते हैं तो उनको बताते हैं, सब चीजों जानकारी पूरी ले लेता है, सब चीज होता है, बोलता है मैं घर में जाके बताऊंगा, ठीक है सर, मेरे को सब समझ आ गया है, मैं बता दूंगा सर, मैं आप देखिए ना, मैं घर में जाके आग लगा दूंगा, ठीक है सर, मैं पूरा समझ गया हूँ, जबरदस्त हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं घर में जाऊंगा और आग लगा दूंगा। तो क्या होता है दोस्तों, वो घर जाता है और मिसिस को बताता है, दोस्तों वहीं पे आग लगा देता है, सही है। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस को मतलब इन्विटेशन करना है, क्योंकि आप यहाँ पे इन्विटेशन में क्या बोलते हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप कैसे बोलते हो वो मायने रखता है। आपके अंदर पूरा फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सही है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप अपनी बात को दम पटक के रख सकते हैं। बहुत बढ़िया जसवीर मैडम। थैंक यू सर। सर जी नेक्स्ट। तो दोस्तों ये तो थी बातें, क्योंकि जब भी आपको इनविटेशन करना है तो आपने ड्रेस कोड में मत जाइए, अच्छे से सूट पहन लीजिए, ड्रेस कोड में बिल्कुल मत जाइए। अपने जब भी इनविटेशन करने जा रहे हो अपने सीनियर्स को वो थोड़ा सा उसका ओवरव्यू बता दीजिए कि सर ये फलाना बंदा है, इसको इनविटेशन करने जाना है, ये बंदा ये कर रहा है, इस फील्ड में है, आज इसकी फैमिली में ये चीज है, मतलब थोड़ा बहुत तो आप जानते रहते हैं ना, तो उस अपने सीनियर को पहले से थोड़ा सा बता के रखिएगा। और बाकी आप आगे जैसे आगे करते हैं सर इनविटेशन बाय कार्ड, ठीक है, कार्ड के माध्यम से इनविटेशन करते हैं, और वहां पे क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है, क्या नहीं करना, जैसे कंपनी का नाम नहीं बताना, ठीक है, क्यों नहीं बताना। अब कुछ लोगों को ये चलता है, अरे मैडम क्या चीज है, ये फ्रॉड तो नहीं है, आप बोल रहे हो कंपनी का नाम नहीं बताना। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी का नाम हमें इसीलिए नहीं बताना क्योंकि अगर कंपनी का नाम आपने बता दिया, वो बंदा फट से जाएगा यूट्यूब में सर्च करेगा और निकाल लेगा, ठीक है, तो फिर वो बंदा उसी के साथ ज्वाइन करेगा, आपके साथ ज्वाइन करने वाला नहीं है, ठीक है। कंपनी का दाम नहीं बताना, अगर आपने कंपनी का दाम बता दिया, अच्छा ये वही है ना 8,000 वाला, अच्छा ठीक है, तो कंपनी का काम भी नहीं बताना, अच्छा वो जोड़ने वाला, दो लोगों को लाना है, जोड़ने वाला है, 8,000 है, बेवकूफ बनाने वाला, ये ऐसा है वैसा है। तो काफी लोगों को पहले से ये चीज का पूरा दिमाग में भरा हुआ रहता है, ठीक है, तो अपने को ये काम दाम और कंपनी का नाम नहीं बताना है। डिस्कस एट पब्लिक प्लेस नहीं करना, बिल्कुल सही है दोस्तों, बाहर हमें ग्रुप में इनविटेशन भी नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दूध को फाड़ने के लिए नींबू की एक बूंद बहुत होती है, ठीक है। रिक्वेस्ट नहीं करना है, आप बार बार रिक्वेस्ट मत कीजिए, प्लीज आना, प्लीज मैं कर रही हूँ तो तू आना प्लीज ना, नहीं, क्योंकि उनको लगता है इसका फायदा है, इसीलिए बार बार बुला रही है। चाय कॉफी नाश्ता नहीं करना है, उनको एक चीज बोलिएगा, नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना, खाना भी खाऊंगी, ठीक। तो दोस्तों ये चीजें अपने को नहीं करनी, तो करना क्या है, करना सिर्फ है कि आप बता सकते हो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 21st सेंचुरी की इंफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी है, जो एक अच्छी जॉब, स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी जॉब है, तो आप इसको आएंगे तो आप पूरा इसको नॉलेज समझ सकते हो, बहुत अच्छी चीज। बाहर जितना भी हो रहा है, आज गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी, हमारी मतलब यहाँ से बहुत अच्छे कुछ मतलब प्रोफेसर आ रहे हैं या बहुत अच्छे लीडर्स आ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि हम किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में हमको आगे वर्किंग करनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा अर्निंग की सोर्स है, ई कॉमर्स का इंफॉर्मेशन है, ये बता सकते हैं। बाकी अगर पूछता है कि कितना दाम, कितना पैसा लगता है, तो नहीं, हो कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। क्या काम करना पड़ता है, कुछ नहीं करना, एक फंक्शन है, एक प्रोग्राम है, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम है, आपको अटेंड करना है बस देख के, ठीक है। और इनविटेशन ग्रुप में नहीं, 1 बाय 1 कीजिए, ठीक है। अगर एक एरिया में 10 लोग हैं तो 10 को इनवाइट नहीं कीजिए, 1 बाय 1 कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 10 को इनवाइट कर दिया ना, तो दोस्तों वो इकट्ठे एक दूसरे का फॉलोअप कर देंगे, सही है। तो दोस्तों बाकी क्या है, बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना, उसको दिखाना है कि उसको ना उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है, इंपॉर्टेंस बताएंगे कि हाँ सर आपके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आप आएंगे तो आप बहुत अच्छे से इस वर्किंग को कर पाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप उनको उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है और प्रायोरिटी बतानी है काम की, ठीक है। तो सर जी नेक्स्ट प्लीज।
दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई फॉर इलाका, ठीक है। तो हमारे गुरु बोलते हैं कि इलाका कुत्तों का नहीं शेरों का होता है, सही है। तो हम क्या है, शेर, हम लॉयन है ना, तो लॉयन टीम के लोग तो क्या है, शेर है, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि दोस्तों दो जो भी 3 फीट के दायरे में लोग होते हैं वो आपके ही होते हैं, ठीक है। मुझे ये बताइए, अगर शेर बैठा है, कुछ लोग आगे या पीछे उसको मतलब रहेंगे, तो क्या लगता है शेर चुपचाप बैठेगा? नहीं बैठेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा हमको, जो भी आता है उसको दबोच लेना है, ठीक है। दबोच लेना है, उसको इनविटेशन करना है, उनको इनविटेशन करके उनकी इंपॉर्टेंस बताना है और आगे सिस्टम में लाना ही है। और दोस्तों डी फॉर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप डिपेंडेंसी के साथ काम करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आप सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया, डेली नॉलेज मिल रहा है, डेली ट्रेनिंग मिल रहा है, उसको सीखिए और अपने सीनियर्स को सीखिए। जो चीज नहीं आती अपने सीनियर्स को बोलिए, सर मुझे ये नहीं आता, सर प्लीज मुझे ये सिखाइए। क्या लगता है सीनियर नहीं सिखाते? सीनियर हमेशा 200 देने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन दोस्तों हम ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं रहते। हाँ रेडी तो है, सब चीज लेने के लिए रेडी है, लेकिन काम करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों हमें कंफर्ट जोन तोड़ना है और डिपेंडेंसी छोड़ के खुद आगे वर्किंग करनी है, ठीक है। और एफ फॉर फॉलो, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सीनियर, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सीनियर, ठीक है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन करने हैं। अब बी फॉर बिलीव, वो तब होगा जब अपने को बिलीव होगा कि मैं कर सकता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर जाते हैं प्लान भी दिखाते हैं, प्लान के बाद फॉलो अप नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है अगर मैं जाऊंगा तो फिल्म करूंगा या फॉलो अप करूंगा। अगर मैं प्लान दिखाने भी जा रहा हूँ, कुछ लोग जैसे सिस्टम में संडे के दिन नहीं आ पाते, अगर हम 1-to-1 करते हैं तो कुछ लोग 1-to-1 करने के लिए भी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको लगता है अगर मेरे से कुछ सवाल पूछ लिया तो मैं नहीं बताया तो अगर नहीं बता पाऊंगा तो क्या होगा, बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी। तो दोस्तों उसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेदार हम खुद हैं, ठीक है। हमारी जिंदगी में बहुत सारा बड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन उस परिवर्तन को रोकने के जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। तो दोस्तों योर पर्सनैलिटी इज योर प्रोडक्ट, योर फेस इज योर प्रोडक्ट, योर बिलीव इज योर सक्सेस। तो अपना जो सक्सेस, आपका जो बिलीव है दोस्तों, वो आपका सक्सेस है। जितना बड़ा बिलीव रहेगा, बिलीव अपने ऊपर होना चाहिए, अपनी कंपनी, सिस्टम, सीनियर पे, सब खुद पे। जब तक बिलीव नहीं होगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, सही है। सर जी नेक्स्ट प्लीज। तो दोस्तों यहाँ से कुछ लोग ऐसे थे, तो जो काफी सारे ऐसे लोग थे जो उनको लगता है, मैं जो ईगो में थे, ठीक है, उनको ये भी लगता था कि जब तक मैं हूं तब तक शेप शॉप चलेगी, अगर मैं नहीं रहूंगा तो शेप शॉप बंद हो जाएगी। क्या लगता है दोस्तों, कुछ लोग यहाँ से हमारी टीम के लोग गए, कुछ हैं, कुछ लोग ऐसे थे जो बोलते थे अगर मैं हूं तो शेप शॉप है। क्या लगता है दोस्तों, आज शेप शॉप के साथ डीडी नहीं जा रही? लोग जो चले गए चले गए, क्या लगता है डीडी नहीं जा रही, इनकम नहीं आ रही, अचीवमेंट नहीं मिल रहा है, ताजपोशी नहीं हुई, सब चीज हुआ दोस्तों। हम काम करेंगे तब भी कंपनी पैसा देगी, हम नहीं रहेंगे तब भी कंपनी आगे बढ़ेगी। हमारे सीनियर्स, हमारे गुरु, हमारे मेंटर हमारे साथ हैं दोस्तों, हर कदम पे हमें आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी जिंदगी के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए हमेशा 4 चांद लगाते हैं और कदम कदम पे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें गाइड करते हैं। तो दोस्तों मत सोचिए कि वो लोग चले गए, ये सोचिए कि मुझे आगे डायमंड तक कैसे पहुंचना है, वर्किंग करनी है, सही है। जो आएगा बेस्ट, क्योंकि हमारे जो नरसी गरेवाल सर जी बोलते हैं ना, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आएगा तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, सही है। तो टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ने का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मेरे गुरुओं के लिए एक मैं लाइन, सर शायरी है मेरी, तो क्योंकि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आए थे और छोड़ के चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं में बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। क्या क्या बात है, बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जसवीर जसवीर मैडम। मैडम। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सर। सर जी नेक्स्ट, ये देखिए सर,
दोस्तों सबने देखा है ना, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बात, जय हो। जीत बड़ा शोर होगा, बड़ी जीत बड़ा शोर होगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त है, हमारा दौर होगा। गजब, क्या बात है। क्यों लगा दोस्तों, हुआ कि नहीं? यस। जो गए तो उनकी वजह से छूटा, कुछ छूटा नहीं, वो देखते रह जाएंगे, वो जहां पे भी है वही है दोस्तों। आज हमारे सीनियर, हमारे सर, हमारे गुरु, हमारे मेंटर आज टॉप पे हैं दोस्तों। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे गुरुओं के लिए। जय हो, जय हो। सर जी नेक्स्ट। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। क्या बात है। जोरदार तालियां होनी चाहिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारे डायमंड्स बहुत के। बढ़िया। दोस्तों आज अपने आप को झोंक दो, हमारे गुरुओं की ताजपोशी हो चुकी है, डायमंड बन चुके हैं। अब बारी किसकी है? हमारी। सही है, पूरी Yes. झोंक दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन कीजिए, प्लान दिखाइए, फॉलो अप कीजिए और अचीवमेंट लीजिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट कीजिए सर। सर मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। सबसे पहले मैं आपको मैं सभी से यही बोलूंगी कि मैं पंजाबी में बात करती हूँ। दोस्तों अगर मुझे मेरी बात करने में कुछ गलत वर्ड निकले होंगे तो मुझे जस्ट माफ कर दीजिए। जो भी बातें थी मेरे सीनियर सिस्टम की बातें थी, तो दोस्तों जो भी अच्छी लगी हो बातें तो उनको अप्लाई कीजिए, और बाकी जो गलत मुंह से, क्योंकि नमक मिर्ची की जुबान है, मुंह से कुछ निकल जाता है तो मैं जसवीर कौर क्षमा मांगती हूँ। थैंक यू सर। जसवीर मैडम, मैं मतलब कहूंगा ना, पंजाबियों की जो छाप है पूरी दुनिया में ना, वो शेर दिल वाली है। और मैं आज की ट्रेनिंग के लिए कहूंगा एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आपका जो कॉन्फिडेंस था ना, वो देखते बनता था। आपकी जितने भी वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था। यकीन मानिए, सबसे बड़ी जीत ना विश्वास से होती है। और आपका जो ट्रेनिंग लेने का अंदाज था ना, उससे समझ में आ रहा था कि आपके विश्वास बहुत अटल है और आपकी जीत भी अटल है। शेरनी, आपको सलाम है, सैल्यूट है। आपने बहुत शानदार ट्रेनिंग लिया, दमदार ट्रेनिंग के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और मैं कहूंगा सीखिए लोगों, सभी इस पैनल के सभी लोगों से कहूंगा, एसोसिएट सीखिए। ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होती है दमदारी, और ये होता है जीत का इरादा। बहुत बढ़िया शेरनी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।